शेखपुरा में पीपी 140 में होने वाले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की इलेक्शन कैंपेन के सिलसिला में साबिका वफाकी वजीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शहरयार खान अफरीदी की शेखपुरा आमद। रेड न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ पीपी 140 में, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एमपीए के उम्मीदवार हैं खुर्रम शहजाद साहब, उनकी हमायत करने के लिए इस वक्त तशरीफ़ लाए हैं। इस्लामाबाद से जो हैं वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहरयार साहब। आइए उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो वेलकम आपका कि आप शेखपुरा में आए। बताइएगा कि 140 में जो उम्मीदवार हैं खुर्रम शहजाद साहब, उनकी आप यहाँ कैंपेन के सिलसिले में उनको सपोर्ट भी देने के लिए आए हैं, तो क्या समझते हैं कि आज के दिन के हवाले से क्या आपकी जो आगे जो आपकी कैंपेन चल रही है किस हवाले से है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें इमामुल अंबिया ख़ातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के लिए। देखिए जी, मैं बारहा ये कह चुका हूँ कि पंजाब जो है वो पाकिस्तान की बुनियाद है, पाकिस्तान का बड़ा बेटा है, बड़ा भाई है। मेरी तरबियत पंजाब ने की है, मेरी वालदा पंजाब से थी, मैं पला बड़ा इधर हूँ। यहाँ के रवायात अक़दार ब्रिगेडियर साहब मेरे बुज़ुर्ग हैं, इनके बरखुरदार उस्मान, हम साथ बड़े हुए हैं, 35-40 साल से ताल्लुक़ है। शेखपुरा इस पूरे सेंट्रल पंजाब में मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ, अंडर 19, ग्रेड 2, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, तो मेरे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। मेरे भाई बड़े यहाँ पे सिविल सर्वेंट रहे हैं, सेक्रेटरी रिटायर्ड हुए हैं, तो हमारा और हमारी अपनी बुज़ुर्गों की आबाई जायदाद भी पंजाब में है। तो पंजाब से जो प्यार और इज़्ज़त मिली उसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती। पंजाब के लोग बड़े गैरतमंद, बावकार, वाज़ेदार, हयादार और सबसे बढ़कर ये कि आजिज़ हैं, हर किसी को अपने गले लगाते हैं। अब बात आई इलेक्शन की, बाई इलेक्शन की। ये बाई इलेक्शन क्यों हो रहे हैं? और इस बाई इलेक्शन में जनरल इलेक्शन से ज़्यादा मेहनत, कोशिश और घुसपैठिए ये जो गैरों के इशारों पे चल रहे हैं, जो अपना ज़मीर खो चुके हैं और इस मुल्क के सौदे कर चुके हैं, तमाम इदारों को ज़ाती मलकियत समझ के जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए साबिक़ वज़ीर आज़म और हमारे चेयरमैन कायदे तहरीक, मर्द मुजाहिद, मर्द मोमिन, अल्लाह के महबूब के पक्के सच्चे आशिक, वो सादिक और अमीन, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ये अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफिकेट दिया कि एक एक रुपए जो उनकी मनी ट्रेल थी वो 100% उसकी ट्रेल दी गई और उसकी पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल बनी। अब ये जो 20 इलेक्शन हो रहे हैं, ये इसलिए हो रहे हैं कि ये अभी ईद उल अज़हा गुजरी है, भेड़ बकरियां, डंगर माल मवेशी आपने देखे होंगे, उनकी कीमतें लगती रहीं। तो इसी तरह जब भी इक़्तिदार में जब अल्लाह किसी को जिसकी औकात नहीं होती, जिसके खून में कोई कमी होती है, जिसका होने का यकीन कहीं और से होता है, जो अपनी बुनियादों को बेचता है, जैसे मीर जाफ़र और सादिक थे, तो बड़े बिके, कोई टिकट के नाम पे बिक गया, कोई नोटों के नाम पे बिक गया, कोई किसी तरह अपना ज़मीर बेच गया। उसकी वजह से ये बाई इलेक्शन हो रहे हैं और गैरों के इशारों पे। यानी आज शेखपुरा के लोग गैरतमंद लोग हैं, पंजाब के लोग गैरतमंद हैं। आज उनके फ़ैसले, ये जो आपकी पग है, जो आपके और मेरे बुज़ुर्गों के सफ़ेद बाल से रब कहते हैं मैं हया करता हूँ, जो हमारी इज़्ज़त और नामूस, हमारी माएँ बहनें बेटी हैं, हमारे मेंबर की, हमारे मदरसे की, हमारे इमाम बारगाह खानका की, हमारे पंचायत की बुनियाद के फ़ैसले अब गैर कहता मैं करूँगा, ये तो कभी हो नहीं सकता। इसीलिए बाई इलेक्शन में मेरे समेत खान साहब की टीम के तमाम अफराद, मैं बकर लिया से शुरू हुआ, कोटली तक गया, वहाँ से फिर लाहौर, अब यहाँ फिर आगे जाके 16-17 को मैंने फिर खुशाब होना है। हर किसी की ड्यूटियाँ लगी हैं। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि जब आप कहते हैं ना जब आप कहते हैं कि मैं अल्लाह और अल्लाह के महबूब पर ईमान लाता हूँ, तो जब आप कहते हैं तो तमाम बुतों को आप पाश कर देते हैं। राज़िक़ अल्लाह है, 18,000 मखलूक़ात रब ने तख्लीक की हैं,
कीड़े मकोड़े चरिंद परिंद को रिस्क कौन देता है? क्या ये नौकरियां करते हैं? क्या इनके कारोबार हैं? इनके पास सनदें हैं, तालीम है, सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्रीज हैं? ये अल्लाह तवक्कल। तो आज हम ये मैसेज देने आए हैं कि ये जो बुज़दिल लोग होते हैं ये अगलों को डराते हैं, और दुनिया में सबसे बड़ा जालिम कौन है? जो जुल्म बर्दाश्त करता है। आज हम पंजाब को ये बताने आए हैं कि आज पंजाब में थाना कचहरी के नाम पे पंजाब के बासियों के साथ जो हुआ, यहाँ पे आम इंसान की इज्जत नफ्स का जो जनाजा इन ना अहल 2 नंबर ये जो चोर डकैत हम पे मुसल्लत हुए हैं, जो थाने के ज़रिए, कचहरी के ज़रिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए, एक्साइज एंड टैक्सेशन के ज़रिए, सरकारी ओहदेदारानों के ज़रिए जो अवाम की इज़्ज़तों के जो जनाजे निकालते हैं, जिन लोगों को ग़ुलाम दर ग़ुलाम बनाया हुआ है, उस ग़ुलामी से आज़ादी और हकीकी आज़ादी का नाम इसलिए दिया है कि हम एक खुददार आज़ाद रियासत हैं। इस मुल्क के लिए पंजाब ने कितनी कुर्बानियाँ दी, इस मुल्क के लिए पाकिस्तान के वो बासी जो हिंदुस्तान छोड़ के आए, इस मुल्क के लिए कबाइल, इस मुल्क के लिए बलूचिस्तान, पाकिस्तान की तमाम इकाइयाँ, सिंध हो, बलोच हो, पश्तून हो, पंजाबी हो, गिलगित बल्तिस्तानी, कश्मीरी, सराइकी, हज़ारेवाल, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अक़लियतें, सब ने इस मुल्क की बुनियादों में अपना पसीना और खून दिया है। ये रियासत हमारी है, इसके फ़ैसले खैर नहीं करेंगे। तो आज इन गैरतमंदों के बीच में आए हैं। ये रब का शुक्र है कि मेरी तो कोई वक़्त नहीं, ये जो इज़्ज़त अल्लाह दे रहा है इन तमाम दोस्तों और भाइयों को। और याद रखें, खान का विज़न क्या है? खान का विज़न ये है कि हम जालिम के आगे खड़े हों और मजलूम के सर पे हाथ रखें। ये सोच किसने दी थी? ये सोच आले बैत की फ़लसफ़ा हुसैन है कि हमने मजलूम का साथ देना और जालिम के लिए खड़ा होना है। इल्ताफ़ हुसैन के आगे कोई नहीं खड़ा होता था। मुझे बताएं, आज इनकी नस्ल दर नस्ल हम पे हुक्मरानी रहती है। इनको पहली दफ़ा इन 2 पार्टियों को किससे चैलेंज किया? क्या हमने हमेशा ग़ुलाम रहना है? क्या हमेशा हमने अगलों के इशारों पे चलना है? इन्हीं की यानी अल्लाह के और अल्लाह के महबूब के मानने वाले, उनको ये पता होना चाहिए कि अल्लाह को अपनी ज़ात बहुत प्यारी है। शिर्क बदतरीन फेल है किसी का, अल्लाह उसको कभी भी किसी हवाले से उसको मिसाल बनाता है जो शिर्क करता है। ये जो लोगों को हमने नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, जिनकी बुत परस्ती करते हैं, जिनके आगे पीछे होते हैं, जिनका होने का यकीन पैसे और इन ओहदों से हो गया है, उनके लिए मैसेज ये है कि अल्लाह वही अल्लाह है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में बचाने वाला है। अल्लाह वही है, हम बदल गए हैं। हमने लोगों को बताना है कि गैरतमंद कौम के लिए आपने अपनी गैरत का मुजाहरा ये करना है कि 17 तारीख़ को आपने अपने वोट के ज़रिए इन घुसपैठियों को बताना है कि पाकिस्तान किसी का ग़ुलाम नहीं है। हमारी माएँ बहनें, हम अपने रिवायात, अक़दार और अपने नज़रिए पे ज़िंदगी गुजारेंगे, उनकी सोच पे नहीं गुजारेंगे। और लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, मीडिया का रोल बड़ा कलीदी है। ये पहला इलेक्शन है जहाँ पे सब एक तरफ हैं। रब के फजल से, रब की मदद से पाकिस्तानी कौम, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया जो व्लॉगर्स, ब्लॉगर, छोटे छोटे चैनल्स बनाए हुए हैं, अल्लाह ने उनको, आप जैसे लोगों को इमरान खान और कलमे हक़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें आप पे भी फ़ख्र है। हम आपको सलाम पेश करते हैं, इसलिए करते हैं कि आप लोग आवाज़ पहुँचाने वाले हैं। और याद रखिए, इसके साथ मैं इसको ख़त्म करूँगा कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो एक चिड़ी अपने चोंच में पानी का एक कतरा, उससे आग थोड़ी बुझनी थी, उससे आग नहीं बुझनी थी। किसी ने पूछा उस चिड़िया से कि अमल क्यों कर रही हो, क्या पानी से तुम ये बुझा दोगी सब? उसने कहा कि अल्लाह के दरबार में अगर मुझसे पूछा गया तो कम से कम ये कहूँगी मैंने कोशिश तो की, अपने हिस्सा। देखिए, अल्लाह कहता है मैं आपको अपनी बसात के मुताबिक आपको पकड़ करूँगा। आज पाकिस्तानी कौम और पंजाब के लिए मैसेज है, इस इलेक्शन में पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, इस इलेक्शन में आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल है। इस इलेक्शन में वो तमाम लोग जिन्होंने कानून को अपनी लोंडी समझा हुआ है, जिन्होंने पाकिस्तान के इदारों को अपना ग़ुलाम समझा हुआ है और अवाम को ग़ुलाम दर ग़ुलाम समझा हुआ है, उनका रास्ता रोकने के लिए इस इलेक्शन में इंशाल्लाह जीत हक की होगी। और इस सिलसिले में आया हूँ और मेरा रब हमें इंशाल्लाह उसमें सरखुरू करेगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान जो है इस्लामी ज़ाब्ता हयात के लिए के मुताबिक जो है ज़िंदगी गुजारने के लिए बना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली नस्ल जो है वो ग़ुलामी की ज़िंदगी ना बसर करे, तो शहरियार साहब का कहना है कि 17 जुलाई को जो है बल्ले पर मोहर लगाकर उसको कामयाब करेंगे। जी